सो वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा कैप्टिव पावर प्लांट। नाम सुना होगा हमने कैप्टिव पावर प्लांट का, और नहीं सुना तो यहाँ पे समझते हैं हम कि कैप्टिव पावर प्लांट क्या होते हैं। पावर प्लांट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीन्स कुछ इनपुट दिया था हमने मैकेनिकल और हमें कुछ आउटपुट मिला था इलेक्ट्रिकल। मीन्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं इन केस ऑफ पावर प्लांट्स। ठीक है, अब हम आते हैं कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है। तो कैप्टिव पावर प्लांट वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एडिशनल हमारा लगाए गए होते हैं। सपोज़ कोई यहाँ पर फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, इसको रिक्वायरमेंट है पावर की, तो ये डायरेक्टली हमारे जनरेटिंग स्टेशन से ले सकता है, जो कि ये लेता भी है। बट अब सोच करके देखिए कि सपोज़ कि कोई भी फॉल्ट आ जाता है कहाँ, हमारे जनरेटिंग स्टेशंस पर। उस केस में इस फैक्ट्री के लिए इनपुट जो था इलेक्ट्रिकल का वो हमारा कैंसिल हो गया, मींस कट गया। लाइट चली गई हमारी, बिजली चली गई हमारी, इलेक्ट्रिसिटी इसको नहीं मिल पा रही है, इसका काम ठप हो गया, इसका काम रुक गया। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस हुआ है, जो इसका काम रुका है, ये तो नहीं चाहता होगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें इसको फेस करनी पड़ सकती हैं। उस केस में ये फैक्ट्री क्या करती है, खुद का एक पावर प्लांट सेट कर लेती है, एक जनरेटिंग स्टेशन सेट कर लेती है। उसका भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए, इसका रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर इस फैक्ट्री का फुलफ़िल करने के लिए इसने एक जनरेटिंग स्टेशन को सेट कर लिया, ताकि इस तरीके की दिक्कतें इसको फेस ना करनी पड़े। अब ये तो सिंपल एक पावर प्लांट हो गया है, इससे इसकी कैपेसिटी कम होगी, बट एट द सेम टाइम इसको कैप्टिव पावर प्लांट होना है, उसके लिए कुछ चीज़ें इसको फॉलो करनी पड़ेंगी। कुछ गवर्नमेंट से हमको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, जिससे कि हम अपने प्लांट को कैप्टिव पावर प्लांट घोषित कर सकें। उसमें क्या है, सपोज़ इसको और भी कंज्यूमर्स को सप्लाईज देनी पड़ेंगी। अब ये जितना यूज़ कर सकता है वो है अराउंड 49%, और इसको बाहर जो देना पड़ेगा वो खुद 51% है। इट मीन्स ये खुद के यूज़ के लिए तो ये पर्टिकुलर फैक्ट्री 49% को रख सकती है, बट इसको बाहर 51 देना पड़ेगा। इतना परसेंटेज इसका अगर बाहर यूटिलाइज हो रहा है, बाहर कंज्यूम हो रहा है, इट मीन्स कंज्यूमर्स को 51% दे पा रही है, तभी आएगी कैप्टिव पावर प्लांट के तहत। एंड एट द सेम टाइम इसके पास या इनके पास जो बाहर के हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, उनके पास शेयर्स लगभग 29% या 32% के आसपास होने चाहिए। रफली 30% के आसपास के शेयर बाहर वालों को, इट मीन्स कंज्यूमर्स के पास होने चाहिए। ये सिर्फ 70% शेयर ही रख सकती है। तो उस केस में ये पावर प्लांट तो इनका हुआ, बट इससे इनको बाहर के कंज्यूमर्स को भी फीड करना है, जो कि 51% है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि कैप्टिव पावर प्लांट कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेट ऑफ कंज्यूमर्स इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी खुद की नीड फुलफ़िल हो पाए। एंड एट द सेम टाइम इस तरीके की प्रॉब्लम जो पावर कट थे और तमाम सारे फॉल्ट थे, वो सारी दिक्कतें इनको ना फेस करनी पड़े। और हमें पता है कि फैक्ट्रीज़ के लिए इन पावर प्लांट से जो बिजली आ रही है उसका रेट भी हाई होता है, महंगी बिजली होती है। सपोज़ हम 3 रुपये में यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए 3.5 या 4 रुपये यूनिट पड़ रही होती है बिजली। तो उस केस में ये ज़्यादा महंगा है ना कि ये। तो ये जो फैक्ट्रीज़ हैं वो चाहेंगी कि हम इस तरीके का कोई एक प्लांट सेट करें, और उससे हम अपना कंजम्पशन इस प्लांट से ही निकालें, ना कि इससे। अब इस फैक्ट्री के पास ये अथॉरिटी भी होगी, अगर इसने लाइसेंस ले लिया कैप्टिव पावर प्लांट का, कि ये इस पावर प्लांट से ट्रांसमिशन लाइंस भी निकाल सके। अब ट्रांसमिशन लाइंस जब इसने ट्रांसमिट करना या पावर का ट्रांसमिशन शुरू कर दिया, तो ये ग्रिड से भी कनेक्ट हो सकती है। ग्रिड बेसिकली हमारा इंटरकनेक्शन होता है पावर सिस्टम्स का, जो कि हमको दिखता नहीं है, बट वो पावर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, या एक वेब जैसा, जैसे हमने मकड़ी का जाला देखा होगा, उस तरीके से फैला हुआ है, और पावर डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रांसमिट कर रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जोड़ रहा है। तो वो होता है बेसिकली ग्रिड। इसके बारे में हम बाद में कभी देखेंगे। तो ये ट्रांसमिशन लाइंस जो इस पर्टिकुलर प्लांट से सेट हुई, इस फैक्ट्री का जो ये प्लांट था, उससे ये ग्रिड को भी दे सकता है, और उसको ग्रिड के थ्रू पूरे देश में कहीं पे भी पहुंचा सकता है। मीन्स ग्रिड को दे दिया तो उसने बेच दी, तो ये पावर को बेच भी सकता है। ये होता है हमारा कैप्टिव पावर प्लांट। अब इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। पहला चीज़ तो ये जो हमने देखा कि यहाँ पे पावर कट हो रहा था, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन रुक रहा था या इसमें दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये प्लांट जो है इसके अकॉर्डिंग चलेगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमारा देख रहे थे हम
कि बहुत ज़्यादा इसको रेट फेस करना पड़ रहा था, रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पर देना पड़ रहा था, यहाँ पर ये अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा, इतना भी कम नहीं करेगा बट अपने हिसाब से रेगुलेट करके और यूटिलाइज़ कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इस तरीके के प्लांट सेट होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। जो यहाँ पर हमारी 100 वैकेंसी आती थी 10 इसमें भी आ जाएंगी, तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और क्या होगा, हमारा प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो पावर कट या दिक्कतों की वजह से यहाँ से इसको अगर सपोज़ कीजिए 24 घंटे में 20 घंटे लाइट मिलती थी, तो 4 घंटे की इसकी जो एफिशिएंसी लूज़ होती थी वो 4 घंटे यहाँ से पूरी की पूरी मैनेज होगी, तो एफिशिएंसी भी बढ़ी। फिर क्या है कि हमारा फैक्ट्रीज़ जो हैं वो एक्सपैंड कर सकती हैं, दूसरे कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट पहुंचा सकती हैं, और सारे कंज्यूमर्स को ऐसे ही करना चाहिए। तो बेसिकली ये मीडियम स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि कैपेबल हैं इस प्लांट को सेट करने के लिए, उसके लिए स्कीम या ये योजना जो है वो बनाई गई कि नहीं आप कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाओ। आजकल सोलर पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और लोगों के पास जब ज़मीनें हैं तो यही कह रही है गवर्नमेंट कि नहीं आप सोलर प्लेट्स लगवाइए, और लगा करके उससे जो बिजली बनाएंगे आप वो आप खुद के यूज़ के लिए भी लीजिए, एंड एट द सेम टाइम आप उसको ग्रिड तक भी पहुँचाइए, जिससे कि वो बिजली आप बेच सकें और आप योगदान कर पाएँ हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में, मीन्स अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को, यूटिलाइजेशन को फुलफ़िल करने में लगा पाएँ। तो हमको पता है कि हाँ हमारे देश में पावर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा रहती है, बट इतने कैप्टिव पावर प्लांट्स अपने यहाँ ऑलरेडी हैं इंडिया में, जिससे कि उस पावर रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। बट बिकॉज दीज आर इनएक्टिव, ये इनएक्टिव हैं और चल नहीं रहे हैं किसी वजह से, इस वजह से पावर रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो तो बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम जो यहाँ से हमको जनरेशन है या पावर रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ रही है, और जो जनरेशन है या फिर ये जो पावर प्लांट कैपेबल हैं देने के, ये नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सप्लाई की डेफिसिट में हैं, कमी में हैं, डेफिशिएंसी है हमको सप्लाई की, और हमें सप्लाई प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। तो बेसिकली कैप्टिव पावर प्लांट से हम ये समझ पाते हैं कि हाँ कोई भी ऐसा पावर प्लांट जो कि खुद के बेनिफिट के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस जनरेटिंग स्टेशन हमने खुद सेट किया हो, और वो लोकल कंज्यूमर या कुछ सेट ऑफ कंज्यूमर्स या खुद के यूज़ के लिए, इनफैक्ट खुद के यूज़ करेंगे तो नहीं कंसिडर होगा। अगर आप 51% बाहर के कंज्यूमर्स को, मीन्स अपने अलावा 51% किसी और को देते हैं, तब वो कैप्टिव पावर प्लांट की श्रेणी में आएगा। हम ट्रांसमिशन लाइंस लगा सकते हैं, हम पावर को लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, और पर्टिकुलर प्लांट की, पर्टिकुलर फैक्ट्री की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं कैप्टिव पावर प्लांट के तहत, और कैप्टिव पावर प्लांट इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैप्टिव पावर प्लांट के बारे में। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, आप खुद से भी समझ सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट्स हैं, ऐसे खुद छोटे छोटे बेनिफिट्स मैंने भी बता दिए। तो बेसिक आइडिया हमारे कैप्टिव पावर प्लांट का ये है कि लोकल पावर प्लांट होता है और उससे हम लोकल कस्टमर्स को फीड कर रहे होते हैं, इनफैक्ट ग्रिड को भी दे सकते हैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन खुद से खींच करके। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट कैप्टिव पावर प्लांट। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच।